गांव के किनारे एक छोटा सा सुंदर घर था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा था और हर सुबह वहां से धूपबत्ती की खुशबू आती थी। उस घर में 3 बच्चे रहते थे, बड़ा बेटा आरव और उसकी 2 छोटी बहनें काव्या और मीरा। माँ पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए आरव ही उनके लिए भाई नहीं बल्कि पिता और माँ दोनों था। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। काव्या और मीरा आंगन में हंसते खिलखिलाते हुए खेल रही थी। काव्या ने हाथ में एक पुरानी किताब पकड़ी हुई थी और मीरा उससे कह रही थी, दीदी एक दिन हम भी शहर जाएंगे ना, बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, सुंदर कपड़े पहनेंगे और भैया को भी अच्छा घर देंगे। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीरा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, बस हमें मेहनत करनी होगी। घर के दरवाजे के पास बैठा आरव उन दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता छिपी थी। उसे पता था कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। आरव रोज सुबह जल्दी उठता, मंदिर में जाकर भगवान के सामने सिर झुकाता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से घर चलता था। कई बार तो ऐसा होता कि खुद भूखा रहकर वह अपनी बहनों को खाना खिला देता। एक दिन स्कूल से नोटिस आया। काव्या और मीरा दोनों उदास चेहरों के साथ घर लौटी। आरव ने पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? काव्या ने धीरे से कहा, भैया अगर इस महीने फीस नहीं भरी तो हमारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। ये सुनते ही जैसे आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दोनों बहनों की तरफ देखा, उनकी आंखों में डर था, सपनों के टूटने का डर। उस रात तीनों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ठीक से एक शब्द भी नहीं बोला। काव्या और मीरा सो गईं, लेकिन आरव को नींद नहीं आई। वह बाहर आंगन में बैठ गया, आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगा, मैं क्या करूं, कैसे अपने बहनों के सपनों को बचाऊं। अचानक उसकी नज़र कोने में रखी अपनी पुरानी किताबों पर पड़ी। वह भी कभी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वह शहर जाकर पढ़े, कुछ बड़ा बने। लेकिन माँ पिता के जाने के बाद उसने वो सपना वहीं छोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह उसने काव्या और मीरा से कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। दोनों बहनें हैरान होकर उसे देखने लगीं। लेकिन भैया पैसे कहाँ से आएंगे? मीरा ने पूछा। आरव ने बस मुस्कुरा दिया और कहा, वो सब मैं देख लूंगा। कुछ ही दिनों बाद आरव गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने एक छोटी सी फैक्ट्री में काम पकड़ लिया। सुबह से रात तक मेहनत, हाथों में छाले, बदन में दर्द, लेकिन चेहरे पर एक ही सुकून था, उसकी बहनों की पढ़ाई चल रही है। हर महीने वह अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर भेज देता, खुद के लिए बस इतना रखता कि किसी तरह गुजारा हो जाए। कई रातें उसने बिना खाना खाए गुजारी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। इधर गांव में काव्या और मीरा दिन रात मेहनत कर रही थीं। उन्हें पता था कि उनके भैया उनके लिए कितना त्याग कर रहे हैं। वे पढ़ाई में और भी ज्यादा मन लगाने लगी। समय बीतता गया, साल दर साल गुजरते गए। काव्या ने अपने स्कूल में टॉप किया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। मीरा भी पीछे नहीं रही। दोनों बहनें अपने अपने सपनों के करीब पहुंचने लगीं। एक दिन काव्या को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मीरा भी एक सरकारी परीक्षा पास करके ऑफिसर बन गई। उस दिन दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसी खुशी के बीच एक दर्द भी था। उनका भैया, जो उनके लिए सब कुछ छोड़ चुका था, वह कहाँ है? दोनों ने फैसला किया कि अब वे अपने भैया को ढूंढेगी और उसे वो सब देंगी जो उसने उनके लिए छोड़ा था। वे शहर पहुंची। बहुत खोजने के बाद एक दिन उन्हें एक छोटी सी फैक्ट्री के बाहर एक आदमी दिखा, झुका हुआ शरीर, चेहरे पर थकान, हाथों में पुराने जख्मों के निशान। वो आरव था। काव्या और मीरा एक पल के लिए उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, दोनों एक साथ चिल्लाईं और दौड़कर उसे गले लगा लिया। आरव चौंक गया। उसने अपनी बहनों को देखा, अब वे बड़ी हो चुकी थीं, आत्मविश्वास से भरी हुई, सफल। तुम दोनों यहाँ, उसने धीरे से कहा। मीरा रोते हुए बोली, भैया आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया और खुद के लिए क्या रखा? काव्या ने उसका हाथ पकड़ा, अब हमारी बारी है भैया, अब आप हमारे साथ चलो, हम आपको वो जिंदगी देंगे जिसके आप हकदार हो। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही पुरानी मुस्कान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा, तुम दोनों की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन तीनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। कुछ समय बाद वे तीनों वापस उसी गांव में लौट आए, लेकिन इस बार उनका घर पहले जैसा नहीं था।
अब वहाँ खुशहाली थी, सम्मान था और सबसे बड़ी बात तीनों का साथ था। आंगन में वही तुलसी का पौधा था, लेकिन अब उसके आसपास हंसी और सुकून की गूंज थी। काव्या और मीरा जब भी उस आंगन में बैठती तो अपने भैया को देखती और मन ही मन सोचती, अगर भैया ने उस दिन अपना सपना नहीं छोड़ा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आरव अब भी पहले की तरह ही सादा था, लेकिन उसके अंदर एक गर्व था। उसने अपने परिवार के लिए जो किया वो शायद हर कोई नहीं कर सकता। और गांव के लोग जो कभी कहते थे कि गरीब के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, आज उसी घर के सामने खड़े होकर कहते थे, देखो ये है असली परिवार, जहां एक भाई ने अपनी बहनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उस घर की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जो हर उस इंसान को ये सिखाती है कि सच्चा प्यार और त्याग किसी भी मुश्किल को जीत सकता है।